हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे जी बुक वन का चैप्टर नंबर 19। योरी। योरी बोलते हैं कुकिंग या फिर खाना बनाना। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ जी, अभी सबसे नीचे अभी ये जुमला लिखा है, ना दो योरीरुल छल हागो शिपोयो। ना दो मतलब मैं भी योरीरुल की कुकिंग छल हागो शिपोयो, कि मैं भी कुकिंग अच्छी तरह मसन बनाना चाहता हूँ या अच्छी तरह कुकिंग करना चाहता हूँ। नीचे के योरी क्योशिरे थान्यो बोसेयो, कि मसन जो कुकिंग की क्लासेस हैं उनमें मसन पार्टिसिपेट करें या मसन दाखला लें। उसके बाद है जी मुनपॉ। मुनपॉ ग्रामर इसमें कौन कौन सी होगी? आ ओ बोदा और आसो ओसो। साथ में लिखा है सुनछा। सुनछा मतलब होता है तरतीब ना। ये नीचे अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ सारी चीजें। उसके बाद है जो नेक्स्ट है इस चीज में, जो चैप्टर में जो आपको वोकेबलरी सिखाई जाएगी वो है उमशी कुई मात। उमशी खाना, साथ में उई लगा है कि खाने का या की मात होता है उसका टेस्ट। खाने का जो मसन जायका है उसके बारे में बताया जाएगा। फिर है छेरियू। छेरियू बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, और मिथ ये होता है एंड या और के लिए। छोरी पोप। छोरी पोप मसन खाना पकाने का तरीका या तरीके समझ लें, ठीक है। उसके बाद है मुनहुआ और जोंगबो के मसन कल्चरल इन्फॉर्मेशन। इसमें कौन सा सिखाया जाएगा? तुक्फ्योलहन नल मोंगनन उमशिक। तुक्फ्योलहन के स्पेशल, स्पेशल दिन। स्पेशल दिन मोंगनन उमशिक खाए जाने वाले खाने के, स्पेशल दिन पे खाए जाने वाले जो मसन खाने हैं या फूड्स हैं। अभी नीचे आ जाए। सबसे पहले जो अभी फर्स्ट वोकेबलरी है वो क्या है? उमशी कोई मात के खानों का जो जायका है या टेस्ट है, वो कोरिया में किस तरह उसको प्रोनाउंस किया जाता है। तो उसमें भी सबसे पहले क्या है जी? ठहर जाओ। माशी छोथा। माशी छोथा का जायका अच्छा होना, जायका अच्छा होना। फिर क्या है जी? मेपदा। मेपदा। अभी उसने रेड कलर की मिर्चें वगैरह ऊपर मसन शो कर रहा है। मेपदा होता है कि स्पाइसी होना, मिर्चों वाला होना। फिर है थलदा, मीठा होना। थलदा, मीठा होना। उसके बाद है चादा। चादा बोलते हैं नमकीन होना, कि नमक ज्यादा होना, जिस खाने में नमक ज्यादा उसको चादा। फिर है जी शिंगोप्ता। शिंगोप्ता। शिंगोप्ता का मसन ऐसा खाना जिसका मसन कोई जायका ना होना। इसने साथ अभी नमक इधर शो किया हुआ है। सोगुम बोलते हैं नमक को ना, कि इसमें नमक नहीं है, बेजायका समझ लेना। शिंगोप्ता, कि जिसका मसन कोई जायका ना हो, टेस्ट ना होना। उसके बाद है सुदा। सुदा। सुदा बोलते हैं उसको, क्या उसको बोलते हैं कि खट्टा होना, खट्टा। सुदा। उसके बाद है शिदा। शिदा बोलते हैं तुरश, सोर जायका, या जैसे वो तुरश होता है ना, जैसे उसका लेमन का कर लें, या फिर जो मसन वो होता है सिरका टाइप ना। उसके बाद है खोसो हादा। खोसो हादा। ये अच्छा, इसमें पता है क्या होता है? इसमें दो इसके मीनिंग्स है ना। एक खोसा हद होता है किसी पे केस करना, या फिर मसन किसी के खिलाफ एप्लीकेशन दायर करना, जो मसन वकील के थ्रू, या मसन वैसे जो पुलिस स्टेशन में किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करना, उसको भी केस करना खोसोहादा बोलते हैं। और इधर जो इसका खाने के लिए मीनिंग है वो इसमें ये यूज करना है कि जैसे मसन किसी चीज की रोस्टेड या अच्छी स्मेल, उसके लिए ये खोसोहादा यूज किया जाता है, कि अच्छी स्मेल, या मसन ऐसे जैसे बादाम या कोई चीज चीजों को रोस्ट करें तो उनकी रोस्टेड टाइप जो स्मेल है वो आए, अच्छी स्मेल आए। उसके बाद है लेमन। लेमन बोलते हैं नींबू को। हनबोन, के एक दफा या वंस। फिर योरीपाप खाने का तरीका, मसन कुकिंग का योरी। योरीपाप मसन कुकिंग का मेथड या तरीका। योरी ख्योशिल। योरी ख्योशिल के मसन कुकिंग की क्लासेस। उसके बाद है थानीदा, अटेंड करना या फिर मसन दाखिल होना, शामिल होना। फिर है तुकबोगी। तुकबोगी इनकी एक डिश है, उसका नाम है तुकबोगी। अभी नीचे आ जाएंगे। इसमें क्या है जी? खुरीमुल फोगो अलमाजन खोसुल खोला त्योहारुल वानसोंगासेओ, के तस्वीर को देखकर जो मसल नीचे जुमले हैं उनको मुकम्मल करें ना। आपने वो करने, मुकालमा करना है एक दूसरे के साथ। इन चार लफ्जों में से नीचे आपने लगाने भी हैं।
जैसे अभी पहले क्या है, केक माशी होते हो। अब आप लोगों को पता है केक का जो जायका वो कैसा होता है, माशी। इधर इस पे गौर करना है, इसका क्या मतलब है, केक माशी, कि मसलन केक का जायका, मास होता है जायका, मात होता है ना बेसिकली, तो इसमें माशी पड़ा जाएगा, इधर जो आवाज देगा केक माशी होते हो, कि केक का जायका कैसा है, कैसा है जी, थारायो, मीठा होता है ना, ऊपर आपने पढ़ा था थलदा मीठा होना, थारायो। फिर लेमन माशी होते हो, कि लेमन का जायका कैसा होता है, कैसा होता है, दो तरह के ऊपर आपको भी पढ़ा है, एक दूसरा पढ़ाया था खट्टा होना, और दूसरा क्या था, तुरश होना। दोनों का इनका माइंड में रखना है, ये वाला सुधा, तुरश, और शीदा, खट्टा, शियोयो। उसके बाद है जी तोकबोगी माशी ओतेओ, या अब उसने वो डिश जो ऊपर बताई थी ना इधर, ये वाली मिर्चियों वाली, ये मसन थी तोकबोगी। ठीक है, इसका कैसा जायका था, मेपता, मेवो यो, जब इसको जुमले में लिखेंगे क्या पढ़ेंगे, मेवो यो, के मिर्चों वाला है, बहुत ज्यादा स्पाइसी है। फिर उसके बाद क्या है, अभी ये ऊपर नमक डाल रहा है ना, थिंगजांगचिगे माशी ओतेओ, नमक डाल रहा है ज्यादा, जिसमें नमक डो उसको क्या बोला था, चादा, और जिसमें नहीं था ये ऊपर शिंगुप्ता। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब इसको उसमें लिखेंगे प्रेजेंट में, चादा से बन जाएगा चायो। साथ आप पूरा जुमला भी लिख सकते हैं, कि मैं अभी आपको सिंपल इनके वो बता रहा हूं, तो आप इसी तरह थिंगजंग चिगे माशी चायो, कि बहुत नमकीन है। अभी नीचे आ जाएंगे, ग्रामर है आ ओ बोदा। इसका बेसिक जो मतलब है वो ये है कि किसी काम को करके देखना, किसी काम को करके देखना, कि अगर कोई बोले कि मसन मोगो बोदा, कि मसन खा कर देखना, खाबोदा जा कर देखना, छाबोदा सो कर देखना, हे बोदा कर कर देखना, कि कोई भी कोई नया काम है, आप किसी को बता रहे हैं कि मसन इसको करके देखो। ठीक है, तो उसमें के लिए यूज होता है, या कोई अपना एक्सपीरियंस शो कर रहे हैं किसी को, कि मैं ये काम मैंने किया था, या इस तरह से किया है, तो मसन मोस्टली इसका मतलब आपने ये देखना है कि कोई भी काम है उसको करके देखना, खाबोदा जाकर देखना, मसल मोगोबोदा खाकर देखना। अभी नीचे इसकी मजील जो है ना वो आपको वजात कर देता हूँ ना। अब इसमें अगर आ और ओ पे खत्म हो जो पीछे वाला वर्ब है, तो ये किस पे, इसके आगे लगेगा, सिंपल आ बोदा। और अगर ओ ऊ या जो इसके अलावा कोई भी वावल है तो इनके साथ ओ बोदा, और अगर हादा हो तो इसमें हे बोदा। अभी ऊपर मिसालें देख ले, खादा से क्या बना है, खा बोदा, के जाकर देखना। फिर इकदा, इल्गो बोदा, पढ़कर देखना। फिर छोना हादा फोन करना होता है, छोनवा हे बोदा, फोन करके देखना। अभी नीचे मिसालें एक दफा काट लें, आपको फिर समझ आ जाएगी इसकी। थेंजंग चिगेगा, जो उनकी डिश है थेंजंग चिगे, इसको इस तरह बेशक कर ले। चोकुम थोड़ी, मेपची मान, के मसल मिर्चों वाली है, स्पाइसी है, माशी सोयो, लेकिन जी मान लगा है, कि लेकिन आपको पीछे मैंने लेक्चर में पढ़ाया था, जी मान होता है कि जब आपने आगे उसके उल्ट बताना हो ना। अब इसने क्या बोला है कि थिंगजंग चिगे जो है वो थोड़ा मसल स्पाइसी है लेकिन मजेदार है। थिंगजंग चिगे रुल, के थिंगजंग चिगे मंदरो बोसेओ, के बनाकर देखिए। साथ में अगर उसने वो अनोरिफिक वाला लगाया है ना, देखिए, बोसेओ। ठीक है, कि अब इसमें एक और चीज देख लें, कि मसलन सिंपल फॉर्म जो यही है आ ओ बोधा, लेकिन जब फिक्रे में यूज हुआ है आगे उसने मसलन रिस्पेक्ट के लिए बोधा की बजाय बोसेओ लिखा हुआ है। ठीक है, कि अब इधर क्या है, बना कर देखिए, नीचे क्या है, हे बोसेओ कर देखिए, फिर है खा बोसेओ जा कर देखिए। इसको इस तरह माइंड में रखना है, कि अब जब फिक्रू में आएगा मोस्टली बोसेओ ही आएगा, बोधा बहुत कम होगा ना, कि मसलन जब आप जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है उसमें बोधा बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन अगर कहीं पे आप जाता है तो उसके लिए आपने ज़हनी तौर पे आपको तैयार होना चाहिए, कि अगर सिंपल लिखा हुआ है कि खा बोधा जाकर देखना, बेसिक फॉर्म है ना, जैसे आपको मैंने अभी जितने भी पहले वर्ब पढ़ाए हुए उनकी बेसिक फॉर्म लिखाई है, खादा जाना। लेकिन जब फिक्रू में ये यूज होते हैं तो वो क्या होता है, खायो, खासेयो, खासयो, खलकोयो,
मसलन आगे उनकी चेंज होती रहती है ना। ये भी आप इस समझ लें कि इसकी बेसिक है आओ बोदा। जब फिक्रे में है आ ओ बोसेओ के करके देखिए, ठीक है। ले अगर माजी में होगा आ, मसलन जैसे खा बोसेओ करके देखिए। अगर माजी में बताना है किसी को कि मैंने ये काम करके देखा था, उसमें क्या होगा, हे बासोयो कि मैंने ये काम किया था। माजी का बताना है ना कि हे बासोयो कि मैंने ये काम किया था। मसलन थोड़ी बहुत चेंजिंग हो सकती है, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखना है। अभी नीचे वाली मिसाल देखें, ई गेमी कि ये गेम छुंगमल छेमी सोयो कि छुंगमल आपको बताया था कि रियली या सच्ची में, छेमी सोयो इंटरेस्टिंग है। ये गेम वाकई ही जो मसला है इंटरेस्टिंग है या दिलचस्प है। हनबन हेबोसेओ, अब उसने उसको बताया कि ये गेम वाकई ही बहुत दिलचस्प है। हनबन एक दफ़ा, हेबोसेओ कि मसलन खेल कर देखो, करके देखो या खेल के देखो ना। इधर अब हेबोसिया गेम के बारे में, तो मतलब है खेल के देखो या देखिए। उसके बाद है छिपुल खुहानंदे, छिपुल खुहानन खोशी शिपची आनायो, शिपची आनायो के घर अब खुहानन खोशी। इधर पाज करें, मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। इसका क्या मतलब होगा, खुहादा क्या होता है, घर तलाश करना, सेम ही मतलब आएगा। हानन खोशी आ गया, घर तलाश करना। शिपची आनायो आसान नहीं है। जैसे आपको पढ़ाया था ना कि हानन खोशी अगर साथ आ जाए तो जो बेसिक वर्ब है वो उसी का मतलब सामने ले आना है। पास करके थोड़ा सा सोचना था, फिर अभी मैंने बता दिया। शिपची आनायो, अब ये आनायो नहीं के मतलब में कि घर तलाश करना आसान नहीं है। शिपता होता है ना आसान, शिप जी आनायो आसान नहीं है। उसके बाद है खुरम, तो फिर खुदंग साने खाबो से हो कि आप मसन जो प्रॉपर्टी डीलर वाले हैं उनके पास जाकर देखिए। खाबो से हो कि उनके पास जाकर देखिए। अभी नीचे आ जाएं कि फोगी व काची मुंजांगुल वानसंगासियों की मिसाल की तरह जुमले मुकम्मल करने हैं। मिसाल में है ख्योंगजू है कि ख्योंगजू में यूजोक जी का मानायो कि मसन जो उधर तरीफ जो हिस्टोरिक या तशरीफी मकामात बहुत ज़्यादा हैं। हनबुन खाबो से हो कि एक दफ़ा जाकर देखिए। उसके बाद है ई उंदोंग हुआ, उंदोंग हुआ किसको बोलते हैं, जो आपके मसलन स्पोर्ट्स शूज होते हैं। ये जो मसलन स्पोर्ट्स शूज हैं, खाब्योक को छुआयो, खाब्योक, खाब्योक का आपने पीछे पढ़ा था, वो भी अपने माइंड में लाएं, बेशक इधर पाज करें, थोड़ा सा सोचें। मैं बता देता हूँ साथ साथ ना, लेकिन आप वीडियो को पाज कर लिया करें, फिर मैं जब बताऊँ आप अपना भी माइंड में सोचें, फिर मैं जो बताता हूँ बेशक साथ लिख लिया करें। खाब्योक, खाब्योपदा हल्का होना कि ये जो मसलन स्पोर्ट्स शूज हैं ये हल्के हैं। और छुआयो खाब्योग्यो कि मसन हल्के हैं इसलिए अच्छे हैं, कि या मसन हल्के हैं इसलिए, और हल्के हैं और अच्छे हैं। उसके बाद क्या है हनबोन, आगे उसने वर्ब लिखा है शिंदा। शिंदा का क्या मतलब होता है, जूते पहनने के लिए बताया था, होता है शिनो बोसेओ, शिन ओ बोसेओ ये था ना। अब खा बोसेओ क्यों लिखा गया है, खादा है ना, खादा बेसिक वर्ब है, साथ इसमें वो लगाना था आ बोदा, ठीक। तो इसमें क्या हो जा, खा बोसेओ बन जाएगा या खा बोदा बनेगा। अब इधर क्या है शिंदा है ना, शिन ओ बोसेओ आएगा, शिनो बोसेओ के एक दफा पहन कर देखिए। फिर क्या है, या मसन कहीं दुकान पे है तो दुकानदार बता रहे हैं कि ये शूज जो मसन हल्के हैं और अच्छे हैं, एक दफा पहन कर देखिए। अभी नीचे क्या है सुखी, सुखी थानन खोशी छेमी सोयो, इधर भी अब वही जुमला है, इसका तर्जमा भी खुद करें इधर पास करके ना। क्या होगा जी, स्की था ना, स्की का आपको पढ़ाया था। एक था स्केटिंग और दूसरा क्या था स्की, जो मसन वो नीचे वो चप्पू से लगे होते हैं, स्की करने को बोलते हैं कि वो मसन स्की करना दिलचस्प है। हनबुन था बोसेओ, था बोसेओ। अब इसमें था ओ बोसेओ नहीं आएगा, सिंपल था बोसेओ। एक दफा सवार होकर देखें। फिर क्या है जी, ई छेगी ये किताब छोंगमल वाकई ही छेमी सोयो, वाकई ही इंटरेस्टिंग है। हनबुन एक दफा, इकदा है इससे क्या बनेगा इल्गो बोसेयो, पढ़ के देखिए। ये बाद में आपने पहले जो शुरू से लेकर आप वीडियो बेशक उधर भी पास कर सकते हैं, पहले खुद बना के देखें, फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिएगा। अभी नीचे क्या खुरी मुल फोगो, तस्वीर को देखकर फोगी व काची
थेवा हेबोसेओ कि मतलब मिसाल की तरह जुमले मुकम्मल करें। अभी ये क्या है जी? फिजारुल थुशिदा। अब इसमें क्या करना है? उसने 7 जो मसलन पहले जुमला है कि मसलन उसने एक लिखा पिज़्ज़ारुल मोगोशिपोयो कि एक बोलेगा कि मैं पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ, ठीक है? तो आगे क्या होगा जी? पिज़्ज़ारुल थुस्योबोसेयो इसमें अब शी का यो बन जाएगा। थुशिदा है ना, तो उसके अलावा आपको ऊपर बताया था कि आ और ओ के अलावा किसी पे खत्म हो तो ओ बोदा लगेगा ना, तो अब इधर क्या होगा? फिजारुल थुशियो ये यो बन जाएगा। थुशियो बोसेयो कि खा कर देखिए। फिर क्या है जी? शामी वायो को वो कह रहा है कि मसलन ऊपर है कि मुझे नींद आ रही है ना, जुमला आपने मसलन इस तरह बोलने जो दो बंदे इकट्ठे बैठे हैं इस तरह से जुमले बनाए कि शामी वायो मुझे नींद आ रही है। तो जुमला क्या उसने आगे जवाब क्या किया? खोफिरुल माशियो बोसेओ इसमें भी ई पे खत्म हुआ है, ये यो बन जाएगा माशियो बोसेओ, ठीक है? अगर आप प्रेजेंट में भी इसका जुमला बनाएंगे काफिरुल माशिदा के चाय पीता पीता मसलन चाय पीना, जब वो जुमला बनाएंगे ना कॉफिरुल माशियो यो कि चाय पीता है और कॉफी पीता है। अभी नीचे आ जाए। लाम्योनी नोमू चायो क्या मतलब है इसका जी? कि रामियन जो है नोमू बहुत ज्यादा चायो ऊपर पढ़ाया था आपको ज्यादा नमकीन होना कि रामियन बहुत ज्यादा नमकीन है। नीचे क्या है? मुरुल चोकुम नोथा के पानी चोकुम मसन डालना डाल दीजिए नोथा डालना। तो अब क्या होगा जुमला इसका? मुरुल चोकुम नो बोसेओ कि पानी इसमें थोड़ा डाल दो। उसके बाद क्या है? हंगो कुमशिकुल के कोरिया का जो खाना है मंदुलगो शिपोयो बनाना चाहती हूँ। आगे क्या है? फिबिम फापुल मंदुरो बोसेओ कि फिबिम फाप हम बनाकर देखिए या बनाइए। उसके बाद क्या है जी? मिसाल है ई पिज़्ज़ारुल मोकोशिपो ये पिज़्ज़ा खाने ये मैंने अभी सारा करवा दिया, इसने मिसाल अभी नीचे दी है, जुमले मैंने पहले आपको करवा दिए हैं ना कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना सब के ऊपर उसको एक बंदा उसको लहदा पहले पढ़े फिर उसका जवाब देना है ना जो सामने लिखे हुए हैं कि पिज़्ज़ारुल मोकोशिपो पिज़्ज़ा खाना चाहता हूँ। तो उसने क्या बोला है? पिज़्ज़ारुल थुशियो फोसियो ये जो ऊपर आपको समझा रहा था ना नीचे उसने मिसाल में लिखा हुआ है थुशियो फोसियो ये यो में चेंज हो गया। ई है साथ जब ओ ऐड होगा तो ये यो बन जाएगा। अभी नीचे आ जाए। ये इसका जो आपको तरीका बताया था वही करना है। नीचे ये सवाल पढ़ लेने हैं और एक दफ़ा जो मैं प्ले करता हूँ लिसनिंग उसको सुन के पहले इन सवालों को एक दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लें और जवाब सुन के सिर्फ जवाब ढूंढने की कोशिश करनी है। वेट। एक सौ अठारह। वेट करेंगे अभी प्ले करने लगा हूँ आपके लिए ना। हाँ जी अब इधर पहले ये सवाल पढ़ लें कि थारा शीनन फुलकोगी मंदनन खोसुल ओदी सुफेवस क्या मतलब है इसका? इधर पास करके पहले अपना मतलब देखें कि आपने क्या इसका तर्जुमा किया फिर मेरा सुन लें कि थारा शीनन फुलकोगी मंदन खोसुल ओदी सुफेवस कि तारा शीनन के जो मसन फुलकोगी बनाना ओदी सुफेवस कहाँ से सीखा था। और दूसरा सवाल क्या है कि थारा शीगा मंदन फुलकोगी का माशी होते कि जो ताराशी ने बनाई है ना फुलकोगी उसका जायका कैसे है। ठीक है तो अब इसको दोनों को आपने सवाल समझ में आ गया। अब जो लिसनिंग प्ले करता हूँ उसको सुन के ऊपर से देखना नहीं सुन के जवाब देखने हैं कि क्या उसने बोला था। 와, 이게 무슨 음식이에요? 다라 씨가 만들었어요? 네, 불고기예요. 한번 먹어보세요. 불고기 요리법을 어디에서 배웠어요? 요리 교실에서 배웠어요.
불고기 맛이 어때요? 좀 싱거워요? 아니요. 안 싱거워요. 아주 맛있어요. 1. 파, हाँ जी। अब जिसको एक दफ़ा सुन के जवाब की समझ आ गई है, गुड, वेरी गुड। अब नहीं, तो आप लोगों ने दोबारा वीडियो को पीछे करना है, दोबारा इसको सुने एक दफ़ा। दोबारा सुन के फिर जवाब तलाश करें कि जवाब जो ऊपर सवाल थे उनके क्या जवाब थे ना। इससे आप लोगों की, क्योंकि पेपर में ऐसे भी अभी आपको उस दिन मैंने जो प्रैक्टिस टेस्ट करवाया था ना, उसमें ऐसे सवाल थे कि सामने आपके लिसनिंग के जवाब भी नहीं था, आपने सुन के ही आइडिया करना है। तो आप ये अगर इसकी ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मसलन पेपर में फिर आसानी होगी, क्योंकि ये छोटा पैराग्राफ नहीं, ये काफ़ी लंबा है इधर प्रैक्टिस में। जो लिसनिंग का पेपर होता है उधर छोटे पैराग्राफ है ना, तो अगर आपकी इधर प्रैक्टिस होगी तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेंगे ना। अब मैं जवाब बता देता हूँ, पहला क्या था, उसने कहाँ से मसलन सीखी थी ना, तो उसने क्या बोला था, यूरी ख्योशिल। यूरी ख्योशिल होता है कि मसलन जो उसकी कुकिंग की क्लासेस में। फिर उसने जायके का पूछा है कि जायका कैसा था, तो उसने पहले उसको बोला था कि जायका मुझे लगता है कि बेजायका है ना। उसने बोला नहीं, आजू माशू से बहुत मज़ेदार है। अभी नीचे आ जाएंगे। अब ये भी आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस है कि आपने जो इसने इधर वर्ड्स दिए हैं उनको यूज़ करके जुमले बनाने हैं। मैं पहले का बना देता हूँ जो ऊपर लिखे हैं, बाकी आप ये खुद उनको ऐड अप करेंगे। पहला क्या है जी, ई खिमची चिगेरुल थुश्यो फोसेयो, कि ये खिमची चिगे एक दफ़ा खा कर देखें। थुश्यो बोसियो, खा कर देखिए। वाह! आगे ये मसलन कोरियन का एक स्टाइल है, वाह! कि मसलन जब मज़े की चीज़ लगती है या वैसे सरप्राइज़, उसके लिए ये वर्ड यूज़ हो, वाह! अब इधर इसका मतलब आना नहीं है। वैसे मसलन सरप्राइज़ में जैसे हम बोलते हैं वाओ! ये सिंपल वाह, वाह ऊ लफ़्ज़ होता है या सिंपल वाह। वाह! थारा थारा शिगा मांद्रसोयो, कि उसको मज़े का लगा, उसने बोला वाह! क्या तुमने बनाया है, कि उसको मसलन नाम है थारा, कि थारा क्या तुमने बनाया है? उसने आगे बोला ने छेगा मांद्रसोयो, कि जी मैंने बनाया है, बनाया था। उसके बाद क्या है जी, खिमची चिगे माशी ओतेयो, आगे से उसने उससे सवाल पूछा है कि आपको जायका कैसा लगा है, तो उसने बोला है चोक्कू मिप्चिमान आजू माशी सो। चोक्कू मिप्ची मान, जी मान लगा है। फिर मेवो यो से मेपदा से निकला है, मेपदा से अब उसने सिंपल मेप और साथ में जी में लगा दिया है कि थोड़ा स्पाइसी है, लेकिन आजू माशी सोयो कि बहुत मजे का है। अब इसी तरह आपने ये वाला करना है, इधर लेमन जूस को लगा देना है, फिर मसन माशियो थुशियो को होता है खाना, और माशियो पीना। फिर नीचे जो है इसका जो शीदा, इसका जायका है। ये मेपदा होता है गरम, और क्या उसको बोलते हैं मिर्चों वाला, और शीदा क्या होता है खट्टा। उसके बाद नीचे आ जाए, ये यूजफुल प्रोनाउंसिएशन ये आपने की हुई है ना, फा फा इब। उसके बाद है इप, ये दोनों इप है ना, मसलन कि इनके क्या डिफरेंट है ना, सेम ही है दोनों। नीचे आ जाए, ओफी जो वोकेबुलरी नंबर 2 है, छेरियो मिथ छोरी फोप। छेरियो बोलते हैं जो मसलन मवाद होता है, या फिर जो मसलन इंग्रेडिएंट होते हैं। अभी ये मसलन हम खाने की भी बात कर रहे हैं, मवाद को भी बोलते हैं यहाँ, जो मसलन इंग्रेडिएंट होते हैं। जैसे अभी आप कोरिया में ये चीज़ आपको बड़ी फ़ायदेमंद होती है, कोई भी आप चीज़ लेते हैं उसका हलाल हराम देखने के लिए भी ना आपको छेरियो देखने पड़ते हैं, कि मसलन जो भी पैकेजिंग हुई होती है, कोई भी चॉकलेट है, दही है, कोई भी चीज़ है, तो बाहर उसके जो आपने इंग्रेडिएंट्स पढ़ने होते हैं कि इसमें क्या है, इसमें तेजिक होगी तो नहीं, या कोई और मसलन ऐसी हराम चीज़ तो नहीं इसमें ऐड हुई हुई ना। तो छेरियो होता है इंग्रेडिएंट्स, मिथ का मतलब होता है और इसका मतलब एक और भी होता है नीचे ना, वो भी आपको पढ़ा दूंगा बाद में। छोरी फोप, छोरी मसलन कुकिंग का तरीका या मेथड्स। अभी सबसे पहले छेरियो इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या होता है, सबसे पहले क्या है जी, खोगी। खोगी बोलते हैं गोश्त को, कोई भी गोश्त इसमें, ठीक है, किसी किस्म का कोई भी गोश्त है, और वो भी नीचे बता देता हूँ कौन कौन से हैं। एंड उसके बाद उसने लिखा है सेंगसन, सेंगसन बोलते हैं फिश को। अब इधर इसने सेंगसन सिंपल फिश को बोलते हैं, आगे मछलियों की जो किस्म है, जैसे रोहू फिश होगी, जो दूसरी जेली फिश है या दूसरी, फिर आगे उनके डिफरेंट नेम्स हैं। सिंपल फिश को सेंगसन बोलते हैं। एक और इससे मिलता जुलता वर्ड है सेंगसान,
उसका आप लोगों ने अभी बाद में मुझे मतलब बताना है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है ना, मुझे उधर मतलब बताना है कि उसका मतलब क्या है ना। अभी अभी नीचे क्या है जी, सोक होगी। सोक होगी बोलते हैं गाय के गोश्त को, बीफ या गाय का गोश्त। थेजिक होगी, ये सुअर का गोश्त होता है, उसको बोलते हैं थेजिक होगी। थेजी सुअर को बोलते हैं, साथ में खोगी ऐड कर दी है तो थेजिक होगी सुअर का गोश्त। फिर है थक होगी। थक होगी चिकन के गोश्त। आपने पहले भी पढ़ा था ना, थक हमारी कि चिकन एक आधा दे दे। फिर है सेंगसोन मछली। उसके बाद है जी 600। 600 बोलते हैं सब्जियों को, ओवरऑल सब्जियां उसमें कोई भी। अब नीचे वो बता देता हूँ। फा फा बोलते हैं सब्ज प्याज को। और जो दूसरा होता है ना यांग फा, जो हम मसन प्याज का, ये साथ में भी लिखा हुआ है वो भी। ये सिंपल फा, जो मसन जो लंबी लंबी और पाकिस्तान जो उनकी आंदे भूखा, उन्होंने किया आते ने फा। और जो दूसरा प्याज होता है उसको बोलते हैं यांग फा। अब प्याज भी दो तरह का होता है, एक रेड कलर का भी होता है, उसको भी यही बोलते हैं ना, यांग फा ही होता है वो भी। उसके बाद है मानल। मानल मानल बोलते हैं लहसुन को। उसके बाद है थांगन। थांगन बोलते हैं गाजर या कैरेट। उसके बाद है यांगन्यम। यांगन्यम का मतलब होता है कि सीजनिंग, मसन के जो ऊपर छिड़कने वाली जो मसाला जात होते हैं उनको क्या बोलते हैं, यांगन्यम। उसमें सबसे पहले क्या है, सोगुम। सोगुम बोलते हैं नमक को। फिर उसके बाद क्या है, सोलथांग। सोलथांग बोलते हैं चीनी। उसके बाद नेक्स्ट है जी हुचू। हुचू बोलते हैं काली मिर्च होती है, काली मिर्च या पेपर। फिर क्या है जी खानजांग। खानजांग सोया सॉस को बोलते हैं खानजांग। अभी नीचे आ जाएं, छोरी पोप के मसन कुकिंग के तरीके। छोरी पोप, पोप का मतलब होता है कानून तरीका। छोरी पोप खाने के मसन कुकिंग के तरीके। सबसे पहले क्या है जी ककदा। ककदा के मसन किसी चीज से मसन उसका छिलका उतारना। छिलका उतारना, पील ऑफ लिखा हुआ है, या मसन उसका छिलका उतारना। फिर क्या है सोल्दा। सोल्दा होता है छोटे छोटे टुकड़े करना, कि मसन उसके पीसीज करना, स्लाइसिस करना। फिर क्या है जी कुरीदा। उबालना, किसी चीज को बॉयल करना। बॉयल करना मसन उबालना, जैसे पानी में वो रामेन वगैरह या उनको। ठीक है। फिर है सामदा। सामदा क्या है जी, इसमें अभी क्या है कि पानी में जो मसन किसी चीज को ना बॉयल करना। आप इसका फर्क इतना टेंशन नहीं, आप इसको दोनों को सेम ही याद करें, दोनों का मतलब बॉयल। अब इसने लहदा लहदा थोड़ा सा लिखा है कि पानी में उबालना और दूसरा, लेकिन इतनी टेंशन ना ले, इनको सिंपल बॉयल। ज्यादातर अंडों के लिए वैसे यही यूज होता है कि संदा, के पानी में बॉईल करना। उसके बाद क्या है जी चीदा। चीदा चीदा होता है स्टीम। जैसे पाकिस्तान में भी बनाते हैं स्टीम चिकन या दूसरा ना, इस तरह चीजों को मतलब रख के नीचे पानी थोड़ा सा डाल के ऊपर सराहों वाली एक जाली सी होती है तो उस पे स्टीम करना, चीदा। ऊपर एक आपने चादा भी पढ़ा था, वो भी माइंड में लाएं, क्या पढ़ाया था, नमकीन। फिर क्या है जी खुप्ता। खुप्ता मसलन ग्रिलिंग करना किसी को, मसलन कोलों पे जो करते हैं फ्राई वगैरह ना, उसको खुप्ता। फिर है फुकता। हाँ फुकता, फुकता नहीं है, फुकता। फुकता पड़ना है। और ये क्या होता है कि मसलन चीज को फ्राई करना, जाए फ्राइंग पैन में भूनना, कह लें भूनना, फ्राइंग पैन में भूनना विदाउट ऑयल या उस तरह से ना। फिर उसके बाद क्या है थिक्कीदा। थिक्कीदा, थिक्कीदा होता है डीप फ्राई, ऑयल में मसलन फ्राई करने को थिक्कीदा। अब अक्सर हम ये मसलन जो आलू फ्राई करते हैं, खमजा होता है ना आलू, खमजा थिकिम। ठीक है, वो थिकिम होता है कि मसलन डीप फ्राई किए हुए आलू। अभी नीचे मंदू। मंदू ये जो इधर बना रहे हैं इनको मंदू बोलते हैं। डम्पलिंग्स या मसन मंदू जो मसन उसके बने होते हैं, आटा टाइप होता है, मैदा टाइप ना, उसके अंदर मीठा या नमकीन जो भी ऐड करके मसन उसको बोलते हैं, लड्डू टाइप कह लें, मंदू। उसके बाद है थेउदा। थेउदा दोबारा गर्म करना किसी चीज को, थेउदा। फिर क्या है खेरान। खेरान बोलते हैं एग्स, अंडे। तोक। तोक इनका होता है एक चावलों का केक बनता है, राइस केक बोल रहे हैं उसको, कि मसन चावल पीस के ना
उससे ये केक सा बनाते हैं, उसमें चीनी वगैरह नहीं होती, जैसे हम पाकिस्तानी वो नहीं होता बिल्कुल, मसलन उसमें चीनी वगैरह कुछ नहीं, वैसे ही चावलों का बना होता है। तो उसमें कोई ड्राई फ्रूट या कोई मसलन ये फात वगैरह मसलन लोबिया टाइप नहीं होता, वो ऐड कर देते हैं। अक्सर इनके ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इस चीज़ को। नीचे अभी बताएंगे जो इनके मसलन स्पेशल खाने हैं ना, उसमें ये तोक भी इनका एक स्पेशल खाना है ना, वो बताऊंगा अभी आपको नीचे। फिर क्या है जी, खुरीमुल फोगो फोगी व काची मुंजांगुल वांसुंग हेबोसेओ वांसुंग आसेओ, कि जो मिसाल है उसकी तरह जुमले मुकम्मल करें। सबसे पहले क्या है जी, थाकोगिरुल थिक्योयो, थाकोगिरुल थिक्योयो, कि मसलन जो चिकन है उसको क्या करना है जी, डीप फ्राई, डीप फ्राई करता है। उसके बाद क्या है जी, ये क्या है, ऊपर पढ़ा था अभी, लेकिन ये अब ज्यादती कर रहे हैं आप लोग। अब ये देख के थोड़ी किसी को पता कल चलना है कि ये अब यांको की है या मसन सोख होगी, है ना। यांको की बोलते हैं बकरे के गोश्त को, तो लेकिन अभी ये है सोख होगी ना, ऊपर आपने पढ़ा था ये वाला सोख होगी। जो किताब में वोकेबलरी पढ़ लेना उसको उसी तरह याद करते हैं, बाकी बात वाली को छोड़े। सोख होगी रुल फुकोयो, फुकोयो का इधर पढ़ाया था अभी आपको, ये स्टीर फ्राई के मसन उस पे हल्का सा मसन करके ना, क्या उसे बोलते हैं, नॉन स्टिक जो फ्राई पैन होते हैं ना, उसके ऊपर फ्राई करना। फिर क्या है जी, सिंगसनोल, सिंगसन मछली को ये वाला खुप्ता, ये अब क्या बनेगा, खुओयो, खुओयो, फिर खत्म हो जाएगा, खुओयो कि मसन उसको फ्राई करना, ग्रिल करना, कोलूं पे पकाना। फिर क्या है जी, ये गाजर है, इसको बोलते हैं थंगुन, थंगुनुल सोरायो। ठीक है, अब इसका इधर देख रहे हैं, इधर आपने पढ़ा था ये वाला काटना, मसलन इसकी स्लाइसिस करना। ये थोड़े से डिफिकल्ट हैं, लेकिन एज इट इनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा, कि मसलन जो जो चीज़ें इस तरह पढ़ी है ना उनको, ये जो वोकेबलरी है इसको तो मोस्टली आपने रट्टा ही लगाना है, कि जैसे पढ़ें बस उसको उसी तरह से माइंड में रखें। नीचे आ जाए जी, अभी है ग्रामर नंबर 2 आसो ओसो। अब इधर इसको जरा पॉज करें वीडियो को और सोचें, ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी किसी चैप्टर में। अब ये 19वां चैप्टर है मेरे ख्याल में, कोई 10वें 11वें चैप्टर में शायद आपको पढ़ाई थी। उधर क्या पढ़ाया था मैंने, इसका किस वजह से यूज होती है, कि रीजन, रीजन बताने के लिए, कि मसलन फलां चीज की वजह से, जैसे बारिश की वजह से मैं भीग गया, या बारिश की वजह से मैं स्कूल नहीं जा सका, ऐसे रीजंस के लिए थी उस वक्त ना। तो अभी ये किस लिए है, उस वक्त क्या मतलब बताया था कि की वजह से। इधर इसका मतलब है, सामने अभी लिखा भी हुआ है, सुनछा, सुनछा का मतलब होता है तरतीब, कि किसी काम की तरतीब जाहिर करने के लिए। कि इधर आप इसका मतलब लिख लें, और फिर क्या मतलब है, और फिर इसके दो मतलब अपने पास नोट रखें, कि दोनों मतलब में आ सकता है। की वजह से, कि मतलब कोई काम आपने किया है तो हाँ जी इस वजह से मैंने ये काम नहीं हो सका ना, आगे रीजन देने के लिए। और दूसरा क्या है, तरतीब शो करने के लिए, कि मसन मैं हक्यो खासो कोंगबो हिस्सों के मसन स्कूल गया और फिर पढ़ाई की, या छिपे वासो छायो, कि मैं घर आया और फिर सो गया। मसलन एक तरतीब है कि पहले जो काम किया उसको उसके साथ फिर आसो या ओसो ऐड करके आगे फिर आपने दूसरा काम बता देना है। अब इसमें ये रीजन नहीं आएगा, कि अब ये तो नहीं होगा कि घर आने की वजह से सो गया, तो इधर क्या होगा, छिपे वासो मसलन शावर हिस्सा, कि घर आकर मैंने शावर किया था, कि पहले जो काम है वो उसके साथ आसो ओसो लगा के फिर दूसरा काम। समझ आ गई ना, इसके दो मतलब लिख लें, और फिर, और दूसरा मतलब जो आपने पहले पढ़ा हुआ था की वजह से। अभी ये आपको पहले ही पता है कि ये मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, कि अगर वावल आ या ओ पे खत्म हो तो आसो ऐड करना है, इसके अलावा बाकी सब के साथ ओसो। और अगर हादा पे खत्म हो तो हिस्सो, जैसे खादा से खासो, चिकदा से चिगोसो, तस्वीर खींची और गया, और फिर है थोचक खादा, पहुंचना, किसी जगह पर पहुंचना, थोचक हिस्सो, कि पहुंचा और फिर, इधर ये इसका तर्जुमा होगा ना, जैसे अभी ये नीचे मिसालें सुने, छिबे वासो श्योस्यो, के घर आकर आराम किया था, या फिर इस तरह जो अभी ऊपर मैंने बताया था, कि घर आया
और फिर आराम किया था। और फिर का मतलब इसमें आएगा। अब इसमें रीजन तो नहीं आएगा कि घर आने की वजह से आराम किया था। मतलब आपने दोनों माइंड में रखने हैं। अगर कहीं पे फिक्रा आ जाता है तो आपने दोनों मतलब आपने माइंड में रखने हैं, जो आपको सूटेबल लगे तर्जमा करते हुए वो कर ले। अभी नीचे खिम्भापुल। अब इसमें एक और चीज और करनी है। पीछे वो देखना है कि कौन से चैप्टर में हमने पढ़ाया था ना, वो दोनों जुमले इकट्ठे लिख के उनकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए कि इनमें फर्क क्या है ना, कि जब इस तरह आएगा तो इसका तर्जुमा ऐसे करना है, और अगर ऐसे जुमलों में है तो ऐसे करना है। अभी नीचे क्या है जी, खिम्पापुल मंद्रोसो छिंगुतुल्हागो मोगल कोययो। किम्पाप, इनके एक डिश का नाम है कि किम्पाप मैंने बनाया और फिर दोस्तों के साथ मोगल के, कि मैंने किम्पापुल मंद्रोसो जो किम्पाप बनाकर दोस्तों के साथ मोगल को खाऊंगा। अपना वो फ्यूचर प्लान शो कर रहे हैं। फिर नीचे क्या है, सामू शिरुन ओदिए इसोयो, कि जो मसन दफ्तर है कहाँ पर है। उसने क्या बोला, ई छोंगुरो ओला खासो, कि दूसरी मंजिल की तरफ ऊपर जाकर और फिर ओरन चोकरो खासे हो, कि दूसरी मंजिल की तरफ जाएं और फिर दाएं तरफ खासे हो जाइए। अब इधर उसने दूसरा कौन सा बताया है जी, थोड़ी सी उसने एक्सप्लेनेशन की है कि जो मसन ये और फिर है ना, तो जो सिंपल आपको गो भी मैंने पढ़ाया था कि और के मतलब में आता था। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो मसन आसो योसो है, जब ये और फिर के मतलब में आते हैं तो जो पहली चीज़ है उसका दूसरी के साथ डायरेक्ट कोई ना कोई रिलेशन होता है, कि मसन कोई तल्लक वाली चीज़ होती है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। और गो जो है कि पहली चीज़ कोई डिफरेंट भी है, मसन पहली चीज़ उसने खाने का जिक्र किया, दूसरी चीज़ कोई उसने और किसी मसन चीज़ का पंखे का जिक्र कर दिया, तो उनमें गो लग सकता है। और जिन चीज़ों में मसन आपस में रिलेशन होता है थोड़ा बहुत, जैसे अभी नीचे मिसाल है, ओसुल फोसोसो, के कपड़े उतारे और फिर उतजांगे खोरसोयो, कि मसन ओतजांग बोलते हैं अलमारी को, खोरसोयो लटकाना, लटका दिए थे, कि कपड़े उतार कर और फिर अलमारी में लटका दिए थे। उसके बाद है थाराशी हंथे, कि थाराशी को छोनहागो फोन किया और छोन्योकुल मोगोसोयो, ताराशी को फोन किया और रात का खाना खाया था। अब देखें इसमें फोन के साथ खाने का तो कोई रिलेशन तो नहीं है ना। ऊपर जो आपने पढ़ा था कपड़ों का अलमारी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, कि कपड़े अलमारी में रखते हैं ना, तो ये आप छोटी सी इसको माइंड में रखिएगा। उसके बाद क्या है जी, कि मिसाल की तरह जो जुमले हैं उनको कंप्लीट करें। पहला क्या है जी, हिस्सा ए खादा इल्हादा। अब इसको कंप्लीट करना है। हिस्सा ए खासो, कि कंपनी में जाकर इल्हेओ और फिर काम किया या काम करता हूँ, कंपनी में जाकर काम करता हूँ। और फिर या फिर कर का मतलब ले ले, लेकिन और फिर आप ऐड करें ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो ना, कि ये मसलन इसने क्या किया है कि चीजों को जोड़ने के लिए ना, सुन सो, कि मसलन पहले काम के बाद जब दूसरा काम साथ में जोड़ना है तो उनकी तरतीब जाहिर करने के लिए पहले मसलन मैं कंपनी गया और फिर काम किया। इस तरह से सिंपल भी आप और फिर ना भी ऐड करें कि कंपनी जाकर काम किया। नीचे क्या है जी, ख्वाइरुल सादा, के फ्रूट खरीदना, खीसुक साइसो मुक्ता, के रहाइश पर खाना। तो इसको कंप्लीट जुमला क्या करना है जी, ख्वाइरुल सातसो, के मैंने फ्रूट खरीदा और फिर खीसुक साइसो मोगोसो, और फिर रहाइश पर खाया। फिर क्या है जी, पल्लेरुल खुत्ता, के मसन जो कपड़े जो है उनको क्या बोलना, आगे क्या है जी, केदा, के पल्लेरुल खुत्ता, कि मतलब अब ऊपर आपने पिछले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था, पल्ले होते हैं कपड़े जो मसन गीले कपड़े होते हैं, खोता के मसन उनको समेटना या उतारना, जो मसन आपने बाहर मसन कहीं मसन उनको खुश्क होने के लिए डाला होता है उनको उतारना कपड़े। पल्ले रोल खुद ओसो लगेगा इधर, अपना आसो नहीं लगेगा, खुद थोसो, कि मसन पल्ले रोल खुद थोसो केओ, कि मसन कपड़े उतार कर, के होता है फोल्ड करना, फिर उनको मसन मसन ठपना, ठप के रख दिए थे। उसके बाद क्या है जी, फोसेसो नेरिदा, के बाद से उतरना। उसके बाद क्या है जी, छिपका जी खोरो खादा, के घर तक खोरो खादा पैदल जाना। अब इसमें क्या होगा, फोस एसो
नेरियोसोयो क्या होगा? फसेसो नेरियोसोयो। एक मिनट है, नहीं इसमें नेरियोसो नहीं आएगा। हाँ जी वही ओसो ही आएगा। मैं इधर आपको लिख भी देता हूँ थोड़ा सा ना इसका। एक मिनट मुझे ना नीचे कोरियन, इधर भी कोरियन, ये बनेगा ने डेसो। मसलन आगे ओसो लगना था ना, तो ओसो से पहले भी आपने देखा था ई के साथ ऐड हो तो यो की आवाज देगा कि पोसेसो नेरियोसो के बस से उतरा और फिर छिपका जी खोरो खायो, कि मैं बस से उतरा और फिर घर तक पैदल गया, पैदल जाता हूँ। मसलन इनका जो भी आगे करना है ना, अभी फिलहाल सिंपल जो मैं आपको ना तरतीब जो है वो शो करने के लिए बता रहा हूँ। बाकी तर्जमा जो है आगे अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसको प्रेजेंट में ही करना है कि फिर मैं घर तक पैदल जाता हूँ। अभी नीचे आ जाए, ये अभी उसने वो मंदू दिखा भी दिए हैं जो मैंने ऊपर उसमें वाजे नहीं थे, इधर थोड़े से वाजे हैं वो बता देता हूँ। खुरीमुल फोगो फोगी व काची थे हुआ है बहुत से, तस्वीर को देखकर जुमले मुकम्मल करें। ओजे मुवसुल मोगसोए को कल क्या खाया था? मंदू के वो लड्डू टाइप होते हैं, मंदुरुल चोसो मोगसोयो, मंदुरुल चोसो मोगसोयो के मंदू जो है उनको बाप जो देकर ना, बाप दी और फिर खाया, कि बाप यानी स्टीम, स्टीम के साथ पकाकर फिर खाया। उसके बाद अभी है ये नीचे जो डिशेज हैं इनमें क्या है, अब मसन क्या है, खिमची चिगे है, चिगेरुल थेउदा के मसन अब क्या है, चिगेरुल थेउ सो। अब इसमें क्या लगेगा, आसो लगेगा, ओसो, ओसो आएगा, थेओसो इसमें वो बन जाएगा ना, ओसो आएगा नीचे, जैसे वोन के लिए था ना वो। एक मिनट है, थेओसो आ जा, किधर गया, हाँ इस जगह पे आना है, ये वाला थेओसो, ये लिखा जाएगा कि चिगेरुल थेओसो मोगोसोयो, सिंपल वही लिखना है। फिर अभी दूसरे में भी ये होगा कि कल क्या खाया था, तो इधर क्या होगा, लामियनुल कुरोसो, आगे क्या होगा, मोगोसो, कि लामियन को मसन मैंने वो पका कर खाया था। फिर खेरान सलमदा, अंडे बॉयल करने के लिए स्पेशल है सलमदा, इधर कुरो नहीं आएगा ना, ये वाला नहीं आएगा, इधर ये होगा सलमासो, क्या आएगा जी, सलमासो के जो अंडे हैं वो मसन मैंने क्या किया था, उबाल कर मोगोसो खाए थे। अभी नीचे फिर कौन सा है जी, 120 नंबर लिसनिंग है, उसको उसी तरह से इसके सवाल देख ले। मैं अभी प्ले करने लगा हूँ। 120 सवाल देख लें, क्या है जी, पुअंग शिनन छिमिगा मोयो, आपको इसका मतलब आना चाहिए, मुश्किल नहीं है। फिर क्या है जी, पुअंग शिनन तोकबोगिरुल ओतोके मांद्रोयो, के पुअंग शिने तोकबोगी ओतोके कैसे मांद्रोयो, के पुअंग शी तोकबोगी कैसे बनाता है। अब सुने और दोनों के जवाब देने हैं। 푸엉 씨는 요리하는 것을 좋아해요? 네, 요리하는 게 취미예요. 무슨 음식을 잘 만들어요? 저는 떡볶이를 잘 만들어요. 그래서 떡볶이를 자주 만들어서 먹어요. 떡볶이는 어떻게 만들어요? 떡에 채소하고 양념을 넣고 끓여요. 저는 떡볶이에 라면도 넣어요. 여기 हाँ जी, इसको जिसको ना समझे दोबारा भी सुन सकते हैं। जो दूसरा जवाब था वो थोड़ा लेंथी था, वो आपको ऊपर भी पढ़ा देता हूँ कि मसलन यांगन्यम और छेसू की मसलन सब्जियां और उसके अलावा जो भी सॉसेज हैं इकट्ठे डाल के वो बनाती थी। जो नीचे तरीका है ना थोड़ा सा लंबा है, ऊपर बता देता हूँ। और ऊपर छीमी उसकी क्या थी, योरी हानन को, कि मसलन कुकिंग, या सिंपल योरी लिख दें कि योरी हानन को। एक और चीज बता देता हूँ, वो भी आपको ऊपर नहीं बताई थी, बल्कि थोड़ी देर बाद बताता हूँ, एक दफा क्लियर कर लूँ ये। अब इसमें क्या है जी, ये ऊपर कि कैसे है, तो उसने क्या बोला है, तोक ए 600 हागो यंगन्यमुल नोखो कुरोयो, कि मसलन जो केक होता है ना, राइस केक, उसमें क्या होता है, सब्जियां, उसके बाद क्या है जी, जो सीजनिंग आपको बताया था मिर्च मसाले वो डालकर कुरोयो, कि मसलन उसको उबालना, उबाल कर
पकाना मसन। फिर उसके बाद है छोनन तोकबोगी है रामियन तो नोखो है कि मैं जो तोकबोगी बनाती हूँ उसमें रामियन भी, नूडल्स भी डालती हूँ। ये जो ऊपर तोकबोगी जो तस्वीर थी ना, ये अभी उसने क्लियर दिखाई है कि ये इनकी डिश होती है। बहुत मिर्ची मिर्ची नजर आ रही हैं, ऊपर तिल वगैरह डाले हैं और दूसरी चीजें ना। अभी नीचे आ जाए। नीचे ये आपने अभी प्रैक्टिस करनी है, पहले वाली मैं करा देता हूँ, दूसरी खुद करेंगे। मुसन उमशिकुल छलमांद्रोयो। मुसन कौन सा खाना अच्छा बनाते हो। आगे क्या है जवाब है जी छोनन खिमची चिगेरुल छलमांद्रोयो कि मैं खिमची चिगे अच्छा बनाती हूँ। फिर क्या है खुरेसो खिमची चिगेरुल छाजू मांद्रोसो, इसलिए खिमची चिगे अक्सर बनाकर फिर मोगोयो खाती हूँ। फिर क्या है जी खिमची चिगे नोन के खिमची चिगे ओत्तो के मंद रहे हो, खिमची चिगे कैसे बनाती हो। तो उसने क्या बोला है खिमची ये खोगीरुल नोखो कुरोयो कि खिमची में खोगी गोश्त नोखो डालकर कुरोयो मतलब उसको पकाती हूँ। अभी नीचे क्या है थेंजांग चिगे और कुरीदा थेंजांगे छेसरुल नोता। जैसे ये इधर जुमले यूज किए हैं आपने ये खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये थोड़ा सा वो ट्रिकी सा है लेकिन यूजफुल है ना। क्या उसने बोला है योगी मूसन, इसका तो आपको पता है मतलब ना, योगी मतलब यहाँ, मूसन कौन सा, खोगी गोश्त, थुरो खासोयो, थुरो खासो होता है दाहल होना कि क्या दाहल हुआ था, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है ना। मतलब ये है कि ये कौन सा गोश्त है ना। तो उसने क्या बोला योगिनन थाकोगीगा चोकुम थुरो खासोयो, कि इसमें मसन क्या है थोड़ा सा चिकन है। मसलन उसने खाने का पूछा ना कि खाने में कौन सा जो गोश्त डाला है ना, मतलब यही है कि यहाँ इसमें कौन सा जो गोश्त है ना। अम, ऐसे समझ लें कि होटल पे बैठे हैं, तो अगर वो आई है ना आपके सामने डिश आई है, समटाइम्स बंदे को नहीं पता चलता ना कि इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं, तो उसने उससे ये पूछा है कि इसमें कौन सा गोश्त है ना, कि ये मसलन कौन, बेसिक उसका मतलब यही है कि उसके सामने डिश है तो कि ये कौन सा गोश्त है। तो उसने बोला है कि इसमें ताकोगी चोकुम थुरोकासोयो। बेसिक मतलब लें तो वो होगा कि थोड़ा इसमें एंटर किया है यानी दाखिल किया है, कि इसमें जो दूसरे तरीके से समझने के लिए कि इसमें क्या है जी, जो मुर्गी का गोश्त है वो डाला है। अभी नीचे आ जाए कि मुनहावा जोंगबो के जो मसलन इनकी कल्चर और जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है ना, तो उसमें अभी आपको फुल करवाते हैं जी। अब क्या है कि थुप्यल हन्नल मोंगनन उमशिक के मसलन जो स्पेशल दिन थुप्यल होता है स्पेशल, थुप्यल हन्नल के स्पेशल दिन मोंगनन उमशिक खाया जाने वाले जो मसलन खाने हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा। अभी सबसे पहले क्या है जी, सबसे पहले इधर जो खाना ऊपर है वो क्या है, पहले ये पढ़ लेते हैं कि मसलन उसमें क्या है जी, हंगुक सारमदुरी के कोरियन लोग थुप्फल हन नारे के स्पेशल दिन जो मोंगनो नुमशी की मुओशी इसल का, कि क्या क्या है कि उनके मसलन खाने क्या क्या है। सबसे पहले क्या है जी मी योकुक, क्या इसको बोलते हैं मी योकुक, ये मसलन सूप टाइप होता है, आगे इसकी पूरी डिटेल आ जाती है। मी योकुन सेंगिर नल के मसलन बर्थडे के दिन मोंगनो नुमशी किंदे, कि मोस्टली ये बंदे कब खाते हैं, जब बर्थडे वाले दिन खाते हैं। उसके बाद क्या है जी सोखोगी ना मिल्ची दोंगुल नोखो ओरे कुरो मंदन खुकमुरे फुल्लिन मियोकुल नोखो कुन्नन खुक की मिंदा, कि ये मसलन आगे उसने इसकी पूरी डिटेल बताई है कि है क्या। सोख होगी या फिर जो इनकी ये मिल्ची होती है, छोटी छोटी मछलियां होती हैं ना, मछली का गोश्त होता है, कि मसलन उसमें इसको बहुत ज़्यादा मसलन वो पकाया जाता है पानी डाल के, और साथ में वो क्या उसे बोलते हैं यार, छोटे से ना, हम्म, समंदर के ना वो एक होते हैं समुद्री झाग टाइप होती है, वो इसमें डालते हैं ना, तो उससे ये मसन बनता है। आगे उसका बता रहा है कि मी योकुकुन वुल्ले, कि मी योक जो है वुल्ले होता है कि पहले दौर में या पहले के ओमनिगा ओमनिगा आगिरो नोखो में हुए मोगना निमशी की मेदा, के इसका क्या है जी कि मसन पुराने ज़मानों में बोले समझ लेंगे पहले या पुराने ज़मानों में जो जब कोई औरत बच्चा पैदा करती थी, आगी बच्चे को बोलते हैं आगी नाम में उन, कि जब किसी के घर बच्चा पैदा होता था तो उसके बाद उसको ये वाला खाना दिया जाता था।
कि ये मसन काफ़ी एनर्जी वाला है ना, तो ये वाला खाना दिया जाता था। उसके बाद है खुरेसो, इसलिए सेंगिरे मियोकुल मोंगनन खोसुन नानन छुशी नोमोनी अंते उन्हेरुल खियो खागो खमसा हंदा को उइमिरुल। तो मसन कहता है कि अभी आजकल जो हम बर्थडे पे मसन ये चीज़ खा रहे हैं, तो इसका मकसद भी यही है कि हम अपनी जो मसन वालदैन है उनको ट्रिब्यूट पेश करें, उनका शुक्रिया अदा करें। उसके बाद क्या है जी, समगे थांग। ये मसन जैसे हमारे वो बनाते नहीं है ना देसी कुकड़ी बनानी, ये उंज ही बनाते, थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट का फर्क है विच ना, वो दस देना। समके थांगुन थुपको सुफान योरम चुंगे खाजंग थोन फुकनारे मोंगनो निमशी किमिदा। ये कब खाया जाता है जी समके थांग? इनकी ये चीज छोटी छोटी याद कर लीजिए। ऊपर जो बताया था मीजो को, वो कब था? बर्थडे वगैरह पे खाते हैं। तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब मसलन किसी के घर बच्चा पैदा होता था तो उस वक़्त फालदा को दिया जाता था। और ये क्या है समगेदांग? समगेदांग अब थोड़ा-सा डिफरेंट है हमारे कल्चर के लिहाज से ना। ये कब खाते हैं? जो सबसे गर्म दिन होता है ना, उस दिन ये खाते हैं बनाकर ना, सबसे गर्म दिन। जैसे अभी इस पाकिस्तान में जेठ का महीना जिहड़ा हुंदा है या जून के महीने च गर्मी जिहड़ी टाप के जाती ना, ते समझ लो कि जिहड़ा एक टाप दा गर्मी का दिन हुंदा सब तो ज़्यादा जिस दिन जाती, कोरियन उस दिन ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਮਝ ਕੇ ਥਾਂਗੁਨ ओरिन थक कि मसन ओरिन थंग है मसन ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਕੁਕੜੀ ਜਵਾਨ ਕੁਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਸਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ जिनसिंग जिनसिंग पाते। उस तो बाद छपसल, छपसल ये मसन उसको बोलते हैं जो चिक मछली के होते हैं ना पीसेस वगैरह उनको। फिर उसके बाद क्या है जी, छमसल मछली के पीसेस नहीं, वो उसे क्या बोलते हैं यार, तिल, तिल टाइप तिल। फिर उसके बाद क्या जी, फाम मानुलगा खाची खोंगंगान छोंग छेरियोरुल नोखो फूक खुल को उमशी की मिंदा। कि इसके में मसन जो है ना जिनसी की होती है। फिर उसके बाद तेल वगैरह और जो मसन चेस्ट नट्स होते हैं कि मसन जो जिमें साढ़े सुरख मरचा नहीं होंदियां मोटियां, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਸਲ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਹਿਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਯੋਰੂ ਮੈਂ ਤਾਮੁਲ ਮਾਨੀ ਹੁੱਲਿਓ ਕਿ ਤਾਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ, ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਨ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਨ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਖਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਥਕਾਵਟ ਫੀਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਗੇ ਥਾਂ ਖਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਜੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮੱਛੀ ਖਾ ਲਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜਾਂ ਇੰਝ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਨਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਦਿਨ ਖਾਂਦੇ, ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਗਰਮੀ, ਕਿ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੋਕੁਕ। ਤੋਕੁਕ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੋਕ, ਸਿਰਫ ਤੋਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਸਲਨ ਕੀ ਕੇਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੋਕੁਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਲਨ ਇਹਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਸ਼ ਹੈ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਿਊ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੋਲਲ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੋਕੁਕਨ ਸੋਲਲ ਆਚੀ ਮੇ ਉਹਨ ਖਾਜੋ ਕੀ ਥੁੱਲੋ ਅੰਜਾ ਮੰਗਨੋ ਨੁਮਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਕਿ ਮਸਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੋਕੁਕ। ਬਣਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗਾਏ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਛੀ, ਇਹ ਮੱਛੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਆ। ਉਹ ਮਸਲਨ ਗਾਏ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਹੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇਲ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਬਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ 90-90 100-100 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੁੱਢੇ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਤੇਲ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਲੰਬ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਕੇਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਬਲੀਆਂ ਵਿਦਆਊਟ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਵਾਰਮੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮਸਲਨ ਇਹ ਕੋਰੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾ। ਉਬਾਲ ਕੇ ਮਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਨ ਖਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਅੰਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਸ ਕੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਮਸਲਨ ਉਹ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਹੁੰਦਾ ਤੁਕ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਤੇ ਅੰਡੇ ਟੈਪ ਖੇਰਾਨ ਛਾਦਾਨ ਈ ਖਿਮ ਫਾ ਪਿਆਜ਼ ਮਸਨ ਪਿਆਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਫਿਰ ਅੰਡੇ। ਪਿਆਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਨੇ ਫਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਫਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਚਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ
ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਸ ਕੇਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੰਗੂਕ ਸਰਵਨਨ ਤੋਕੁਲ ਮੋਗੋਮਿਓਨ ਸੇ ਹੋਈ ਕਿ ਕੋਰੀਅਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਸੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮਸਨ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਸਨ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮਸਨ ਕਿ ਅੱਛੀ ਨੇਕ ਤਮੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈਣੇ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ।